पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठ के बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जाकर दिखाओ धनखड़ साहब, बॉर्डर पे जो रहता है उसी को पता है कैसे गोलियां चलती हैं। हम इससे बिल्कुल खिलाफ है, ये जो अग्निवीर है इससे खिलाफ है हम। सर 4 जून के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 370 धारा नाम की कोई चीज़ नहीं हटी है, एक क्लास हटा है उसमें कि बाहर के आदमी जमीन खरीद सकते हैं। हम कारगिल की लड़ाई भी लड़े, श्रीलंका की लड़ाई भी लड़े हैं। करनाल से खट्टर जी का सुपड़ा साफ है। गांव-गांव में हम जाएंगे और जो हमारे साथी जागरूक नहीं है उनको जागरूक करेंगे। देखो गैंग चाहे कोई भी हो, इनकी तरफ नाम तो भगत नहीं है हम। नमस्कार, बुलंद भारत देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं, 2 चरण के कंप्लीट हो चुके हैं। 4 जून को अंतिम नतीजे इस देश के सामने होंगे। सरकार कौन बनाएगा, ईवीएम के अंदर सारी चीज़ें चुनाव होने के बाद बंद हो जाएंगी। आज मैं रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नामांकन कार्यक्रम चल रहा है, तो यहीं पर आया था। तो मुझे कुछ पुरुष सैनिक यहाँ पर दिखे, इनसे बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर और सेना से और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के ऊपर जरूर बात करूंगा। सर, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल आज की दिन में यही है, मोदी जी कांग्रेस के ऊपर अटैक बोल रहे थे, यही कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। हमारे हाथ में अगर देश है तो हम एक ही पार्टी के नाते, बहुमत के नाते, एनडीए सरकार के नाते एकजुट रखकर देश की एकाग्रता बढ़ा पा रहे हैं। पाकिस्तान हमारी तरफ देख नहीं पा रहा है, चाइना को लाल आंख दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुरक्षित है? सुरक्षित के मुद्दे पर आपका क्या विचार है? ये तो ऐसा, पहले तो मैं आपकी चैनल को अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं अतर सिंह कादियान, पूर्व सैनिक कल्याण संघ रोहतक का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक के नेशनल मुद्दों का सवाल है, आप वांगचुक जी हैं हमारे एक वहाँ से लद्दाख से, सोनम वांगचुक जी, उन्होंने इतना कुछ किया है सेना के लिए, उनकी ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लगातार अनशन पर बैठे रहे, अनशन पे बैठे रहे हैं, वो नागरिकों का आह्वान कर रहे हैं सीमा की तरफ जाने के लिए। मोदी जी कह रहे हैं हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं दबाई है, जबकि वहाँ गांव के गांव बसे हुए हैं। ये देश को झूठ बोल के भ्रमित कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जहाँ जहाँ वो वोट मांग रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा समय था कांग्रेस की सरकार में हमारे सैनिकों के गले काट कर ले जाते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पाकिस्तान को हमने उनकी कमर तोड़ दी, आतंकवाद बंद कर दिया, रुक गया, इसके कारण वो गरीबी की हालत में चले गया। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर अव्वल हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। जिस सैनिक का सर काट के लेके थे, उस विधवा के जो पैसे आए थे इस सरकार में, वो भी बैंक से निकाल लिए गए। वो बेचारी दर दर घूम रही है, उसको उसकी एनिमलीज अभी तक नहीं मिली है। रही बात पुलवामा अटैक जो किया था, उसके अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। ये खाली जुमले हैं इनके, जांच वांच कोई कुछ नहीं करते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने मोदी जी को बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट होगा पुलवामा में, तो मोदी जी ने बोला कि अभी आप चुप रहो, अभी कुछ नहीं बोलना है। बाद में उसको पाकिस्तान की तरह मोड़ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसके नाम पर वोट मांगे गए। क्या आपको लगता है कि ये एक रचा रचाया षड्यंत्र था? ये रचा रचाया षड्यंत्र ही नहीं था। जो आदमी चुपचाप पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठ के बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये देश का दुर्भाग्य है, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक ना कोई आया ना आएगा। हम पूर्व सैनिक यहाँ इसलिए आए हैं कि सारी नेशनल पार्टीज़ में से एक कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हमारी ओआरओपी और हमारी एनोमलीज के बारे में हमें विश्वास दिलाया है कि हम वो करेंगे। सर, आप ये बताइए, तो किसान बेल्ट है पूरी हरियाणा में, किसान, पहलवान और युवाओं की कमर तोड़ दी गई है अग्निवीर स्कीम ला करके। पहले एक्सीलेंट में रनिंग करते रहते थे, गेम्स में उत्साह था, लेकिन उसी स्कूल ग्राउंड में, उसी खेल के ग्राउंड में दीवारों के पीछे आजकल नशे के इंजेक्शन मिल रहे हैं। सारे युवा नशे की खेप में जा रहे हैं। अग्निवीर का कितना नुकसान रोज धरातल के ऊपर हरियाणा के गाँव में? देखो, मैं हवलदार शीलाग्राम लठवाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहतक। मैं इस सरकार की, जो बीजेपी सरकार की, खुलकर जो है बहुत ही इसकी भर्त्सना करता हूँ कि ये हमारे सेना के लिए जो है बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ के जवान सेना में भर्ती होते थे और ये जो अग्निवीर इन्होंने जो चलाई है, ये इसके बिल्कुल हम खिलाफ हैं। जितने भी यहाँ पर सैनिक आए हुए हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक, एक्विशे के है 4 साल में जो है कुछ नहीं होगा। ये अपने जितने भी जो मंत्री हैं, ये 5-5 साल में इनकी पेंशन होती है। आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का जो है बहुत ही दुर्गति हो जाएगी, कहीं इसको सर्विस नहीं मिलेगी, ना इनके रिश्ते होते। रही बात किसान की, किसान हमारे बहुत परेशान हैं इसमें।
ये और इसके लिए एमएसपी के लिए बार बार बोलते हैं, कुछ नहीं मांग रहे किसान, सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और इनको हक नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस सरकार जो है ये हमेशा हमारे किसानों के हक में रही है और सेना के भी हक में रही है। अभी इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला भी अग्निवीर को वापस लेने का। नहीं, ये कुछ नहीं वापस लेंगे, ये अगर कांग्रेस सरकार आती है तो पक्का इसको वापस लेंगे। कांग्रेस से आपकी एक्सेप्टेशन है? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट, हाँ जी, कांग्रेस है, ये पूरे भूतपूर्व सैनिक कांग्रेस का समर्थन करते हैं। हमें यहाँ नामांकन चल रहा था कल भारतीय जनता पार्टी का, शायद तो उन्होंने धारा 370 हमने हटा दी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे हम, जैसे ही सरकार फिर से बनती है सबको समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन मतलब वही मुस्लिम की तरफ, तुष्टीकरण की तरफ इशारा करना और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दे दिया। बॉर्डर पर अच्छे अच्छे रोड बना दिया, आवागमन आराम से, बिल्कुल भी नहीं हिलता हूँ। धनखड़ साहब तो ये बोल रहे थे मैं आराम से जाता हूँ बॉर्डर पर कभी ट्रैवल करने के लिए। क्या कहना चाहोगे इन मुद्दों के ऊपर? ये सिर्फ खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं। जाकर दिखाओ धनखड़ साहब, बॉर्डर पे जो रहता है उसी को पता है कैसे गोलियां चलती हैं। इन्होंने गोलियां चलती देखी नहीं है, सिर्फ आवाज़ भी दूर दूर से सुनी है। हम उन गोलियों के बीच में रहे, हमारे को पता है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। हम कारगिल की लड़ाई भी लड़े, श्रीलंका की लड़ाई भी लड़े हैं। जो ग्राउंड पर जाता है उसी को पता होता है। 8 साल में एक सिपाही मुश्किल से एक फील्ड ऑफ फायर देख पाता है जिसमें पूरे हथियारों की ट्रेनिंग होती है। और 4 साल में आकर तो क्या बनेंगे वो डकैत बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। तो ये देश को बर्बाद करने वाले, किसान को बर्बाद कर रहे, जवान को बर्बाद कर रहे हैं। जो सेना के पूर्व सैनिकों के लिए कोई योजना लेकर नहीं आई सरकार अभी तक। सिर्फ मोदी जी ने हमारे को जुमलेबाजी करके फंसाया। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, उसमें अफसर जेसीओ जवान को लड़ा दिया, अफसर को दे दिया, जवान जेसीओ को कुछ नहीं दिया। जेसीओ का तो कम और हो गया है। दूसरा, पहले एक्स सर्विसमैन के लिए प्लॉट फ्लैट की योजनाएं निकलती थी, सब कुछ बंद कर दिया। फ्लैट जो हुड्डा सरकार ने हरियाणा में अलॉट किए थे, उस समय के एक्स सर्विसमैनों के 5-5, 7-7 लाख रुपए सरकार के अंदर पड़े हुए हैं अभी तक, और फ्लैटों की पोजीशन नहीं देश की है सरकार। इसलिए भी एक्स सर्विसमैनों में काफ़ी नाराज़गी है। और हम आज दीपेंद्र जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है, कांग्रेस ने दिया है कि हम अग्निवीर योजना को हटाएंगे और दूसरा 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करेंगे। इसलिए हमने सबने समर्थन करने का निर्णय लिया है। समर्थन करने के लिए गांव-गांव में हम जाएंगे और जो हमारे साथी जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक करेंगे। ये एक अभियान चलाया जाएगा। बिल्कुल, मैंने देखा कुछ प्रचार की थोड़ी बहुत कमी है अभी भी। ग्राउंड के ऊपर मैं लोगों में घूम रहा हूँ तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो जानकारियाँ दी गई हैं उनको सलीके से लोगों के पास पहुँचाने की जरूरत है। मेजर साहब, आप बताइए मुद्दे क्या होने वाले हैं और 4 जून को नतीजे किस प्रकार से आने वाले हैं? 4 जून को नतीजे तो हमारे विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र हुड्डा ने पहले ही बता दिया है कि साउथ में साफ है और नॉर्थ में आप हो गए, अब साफ भी हो गए। साफ है। जहाँ तक सवाल 370 धारा का है, 370 धारा नाम की कोई चीज़ नहीं हटी है। एक क्लाज हटा है उसमें कि बाहर के आदमी ज़मीन खरीद सकते हैं, और बाहर के आदमी ने ज़मीन वहाँ खरीद ली है। उनका नाम है मिस्टर अडानी। क्यों खरीदी है? वहाँ पे लिथियम के भारी भंडार हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने जा रहे हैं। ये तो सिर्फ अपने सिवाय 2 दोस्तों के और कोई किसी का काम नहीं करना चाहते। अभी देखो वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा में, वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों ने नामांकन किया है, वहाँ बीजेपी ने नामांकन भी नहीं किया 3 सीटों के ऊपर। तो 370 का कुछ ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ तो 370 का तो ये जुमला बना रखा है इन्होंने। 370 में खाली एक धारा हटाई है कि बाहर का बाह्य आदमी वहाँ ज़मीन खरीद, प्लाट खरीद सकता है। वहाँ बड़े बड़े भंडार हैं लिथियम के, लिथियम की बैटरी बनती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आएगी, अडानी के काम आनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेतागण हैं, चाहे स्टार प्रचारक हो या छोटे हो, सब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनका राष्ट्रवाद तो आपने मुझे बता दिया, हिंदुत्व के ऊपर और थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, कितने सच्चे हिंदू हैं? हिंदुत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी वर्डिक्ट दे रखी है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है कोई भी। हिंदू तो एक सभ्यता है, जीवन जीने की पद्धति है, कोई हिंदू धर्म नाम की चीज़ नहीं है। हमारे तो यहाँ खाप खेड़े की संस्कृति है। हमारी औरतें सिंपली जाके खेत में 2 ईंट टेढ़ी लगाती थी, उसमें जोत जला के धोख मार लेती थी, और वही हमारा राम था, वही हमारा छोटू राम था, हमारे सब कुछ उसमें ही नियत थे। देखो धर्म के बारे में क्या है, हमारे देश में ऐसे ही हमारे को बरकला जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई थे। गांव में बड़ा अच्छा भाईचारा था, लेकिन ये बार बार मंदिर और मस्जिद हिंदू मुसलमान करके इन्होंने इस बीजेपी सरकार ने जो है ना हमारा भाईचारा बिल्कुल ख़राब कर दिया है। आपके अनुसार कौन से मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, नैतिकता क्या होनी चाहिए?
मुद्दे पर होना चाहिए जी सबको। जो है तो सबसे पहले तो बेरोजगार है, हमारे जो बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, इनका नौकरी नहीं मिल रही। जो मोदी सरकार ने जो आने से पहले 2 करोड़ नौकरियों का वादा कराया था वो बिल्कुल नहीं मिल रही इनको। सबसे पहले रोजगार का मुद्दा है, हमारे युवाओं का भविष्य बिल्कुल धर्मय है। क्योंकि ये जो अग्निवीर जो चलाया है ये बहुत गलत चलाया है। इसमें हमारे हर साल 40-45 हज़ार जवान भर्ती होते थे जो कि बंद कर दिए, इतने ही पेंशन आते थे। तो ये बेरोज़गारी होगी है बिल्कुल, इससे हम इससे बिल्कुल खिलाफ है। ये जो अग्निवीर है इससे खिलाफ है हम। और मजदूर किसान सबके विरोधी है, कर्मचारी ये सरकार कोई खुश नहीं है। सिर्फ जो है ना फाइलों में, अखबार में, टीवी में, मीडिया में इन्होंने वो कर रखे है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। हम बिल्कुल खुश नहीं है सरकार से, बिल्कुल धरातल पे समर्थन करते हैं हम कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मशीनों में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, ईवीएम में जुमला हो सकता है, आपको लग रहा है कुछ? सर ये सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब चीज़ें पॉसिबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कई बार संज्ञान लिया गया है, लेकिन आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इस पे धरने में बैठे हुए हैं। देखो वो बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, उनमें दिमाग है, उन्होंने कहीं ना कहीं से इसको प्रूव किया है कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका आज तक कोई भी विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ता है ना। तो इंडिया के अंदर ये क्यों थोपा जा रहा है और मोदी जी क्यों डर रहे हैं इससे? आपको क्या लगता है 4 जून के नतीजे कैसे होने वाले? सर 4 जून के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, डेफिनेटली आएगा बदलाव आएगा। सभी भूतपूर्व सैनिकों से मैंने बात की, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की, सबसे विचार कैसे कमेंट कर जरूर। खट्टर हार रहे करनाल से खट्टर जी का सुपड़ा साफ है। अरे बुद्धि राजा तो नया लड़का है, वो सोचेंगे। बुद्धि राजा जब से आए हैं खट्टर को कब कभी हो रही है। खट्टर पहले गांव में तो पहले नहीं जाते थे, वो तो हेलीकॉप्टर सर्विस से जाते हैं, गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। कल इसराने में उनका विरोध हुआ है, पूरे जीटी रोड के ऊपर खट्टर साहब का विरोध है। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं ये तो गुलाबी गैंग वाले लोग हैं जो विरोध करने वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। देखो गैंग चाहे कोई भी हो, इनकी तरफ नाम भगत नहीं है। हम अपने विवेक से काम लेते हैं, सोच समझ के, और बिल्कुल सोच समझ के डंके की चोट पे वोट की चोट देंगे। तो खट्टर हारने वाले हैं, खट्टर हारने वाले हैं। जैसे साहब कह रहे हैं कि खट्टर साहब हारने वाले हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखते हैं चुनावी नतीजे क्या होने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन लोग लगा रहे हैं, उधर से ही लगा रहे हैं, नतीजा आपके सामने आ जाएंगे। नमस्कार।